नमस्कार साथियों, मेरा नाम बिहान। उत्तर प्रदेश में होम्योपैथी की 397 पोस्ट निकली हुई हैं, ठीक है। और आपका ये एग्ज़ाम जो वो मार्च या फिर अप्रैल तक हो सकता है। उससे पहले भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस जो वो मार्च और अप्रैल के बीच में आ रहे हैं, ठीक है। तो तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि जिन्होंने अभी तक भी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंडर वैशेजिक होम्योपैथी का क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं किया है 397 पदों के लिए, तो जल्द से जल्द कर लेना, क्योंकि हमारी सभी लाइव क्लासेस अब कंप्लीट हो चुकी हैं ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो भी उत्तर प्रदेश होम्योपैथी वैशेजिक फार्मासिस्ट के लिए, ठीक है, ऑफिशियल सिलेबस जारी हुआ था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको सारी लाइव क्लासेस टॉपिक वाइज टॉपिक थ्योरी में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपकी वो लाइव क्लासेस छूट गई हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स अब आपको मिल जाएंगे, ठीक है। हमारे जो कोर्सेज रहते हैं दोनों भाषाओं में रहते हैं, और अब हमारे टेस्ट भी शुरू हो चुके हैं, ठीक है। और देखिए, ये जो टेस्ट है वो आपके रिटन एग्जाम तक तो चलेंगे, लेकिन एक और चीज़ मैं आपको क्लियर करवाता हूँ, ठीक है। अगर आप आज ज्वाइन करते हैं, ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है, जब भी आप ज्वाइन करते हैं, ठीक है, मान लीजिए अगर आप ये वीडियो 7 दिन के बाद देख रहे हैं, 1 महीने के बाद देख रहे हैं, 2 महीने के बाद देख रहे हैं, या फिर 3 महीने के बाद देख रहे हैं ये वीडियो, ठीक है, कोई भी नया एस्पिरेंट है, ठीक है, कोर्सेज आपके लिए 999 का ही रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि पहले जो कोर्स हमारा 5000 का था, फिर 2000 1500 का हुआ, ठीक है, लेकिन अब ये 999 का हो चुका है, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि सरकारी नौकरी लगने तक आपको ये कोर्स का एक्सेस मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मार्च में अगर पेपर हो गया, अप्रैल में पेपर हो गया तो ये कोर्स बंद हो जाएगा, नहीं। अब सरकारी नौकरी लगने तक आपको ये फ़ायदा मिलता रहेगा, ठीक है। और टेस्ट भी आपको मिलते रहेंगे, तो आपको सारे ही फ़ायदे मिलने वाले हैं, ठीक है। ये कंप्लीट एक्सेस आपको मिल जाएगा, सिंपली आपको व्हाट्सएप करना है इस नंबर पर, ठीक है। और ज़्यादा जानकारी आपको एक्सपर्ट्स के अंडर मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर व्हाट्सएप करिए, ठीक है, 8278723715 पर, ठीक है। और आज के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस देखना पहले, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस है, द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एज, यानी कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समरूप मिश्रण को क्या कहते हैं? जल्दी से बताना है, सब इन्हें सोचना है, ठीक है। क्या ये डिस्टिलेशन होगा, सॉल्यूशन होगा, डाइल्यूशन होगा, या फिर डिकंटेशन होगा? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में क्वेश्चंस के टॉपिक्स हैं ऑलरेडी, ठीक है। बताइए क्या इसका सही आंसर होगा। देखिए अगर आपने ऑप्शन नंबर बी सोचा है, ठीक है, यानी कि उसको हम बिलियन कहेंगे, तो वेल डन, आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करवा देता हूँ अच्छे तरीके से, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। देखिए 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समरूप यानी कि एक समान मिश्रण को हम क्या कहेंगे? सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। और इसका मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण आपको दे देता हूँ। देखिए एक्सप्लेनेशन है, बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ से टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक है। बिलियन यानी कि सॉल्यूशन एक ऐसा मिश्रण है जिसमें विभिन्न घटक यानी कि कंपोनेंट्स समान रूप में फैले होते हैं, ठीक है। इसमें विलायक यानी कि सोलवेंट और बिले यानी कि सोल्यूट मुख्य घटक होते हैं, बस इतना याद रखो, ठीक है। सोलवेंट और सोल्यूट जो है वो आपके मेन कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। विलायक यानी कि सोलवेंट, ध्यान दो, सोलवेंट क्या है? वह पदार्थ जिसमें दूसरा पदार्थ घुलता है, ठीक है। और सोल्यूट क्या है? वो पदार्थ जो घुलता है। अब थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम्पल में यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। देखिए जैसे क्या है, पानी में नमक का विलयन यानी कि सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पानी क्या है, ठीक है, पानी क्या है? आपका सोलवेंट है, ठीक है। और नमक क्या है? आपका सोल्यूट है, ठीक है। तो सोलवेंट प्लस सोल्यूट आपका क्या बनेगा? सॉल्यूशन, ठीक है। बड़े ध्यान से देखो इन सब चीज़ों को, क्योंकि एग्जामिनर मॉडिफाइड करता है चीज़ों को, ठीक है। देखिए पानी में चीनी का विलयन, ठीक है, यानी कि पानी क्या हुआ? सॉल्वेंट प्लस चीनी क्या है? यहाँ पर सॉल्यूट है, ठीक है। तो क्या बन गया? वो सॉल्यूशन, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ यहाँ पर एग्जामिनर ने क्वेश्चंस के रूप में पूछी है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंपली मिक्सिंग of a liquid with water or any other liquid is called as, यानी कि किसी तरल को पानी या किसी अन्य तरल के साथ मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अब आपने मुझे बताने हैं, बड़े ध्यान से वीडियो पॉज करके आराम से सोचिए, ठीक है। क्या ये सॉल्यूशन होगा, डिस्टिलेशन होगा, डिकंटेशन होगा, या फिर डाइल्यूशन होगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से सोचिए सोचिए सोचिए। किसी
तरल है, ठीक है, पानी या किसी अन्य तरल के साथ मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? और आप ये रोजमर्रा में तो डेली करते होंगे चीजें, ठीक है। देखिए इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे डाइल्यूशन, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? पतला करना, ठीक है। किसी तरल में पानी या अन्य तरल मिलाकर उसकी जो सांद्रता है, यानी कि उसका जो कंसंट्रेशन है, उसको हम कम करते हैं, ठीक है। यह प्रक्रिया किसी तरल के प्रभाव को कम करने या उसे उपयोग के लिए सुरक्षित बनाने के लिए की जाती है। एग्जाम्पल देखते हैं अभी हम, ठीक है। गाढ़ा सिरप है, ठीक है, गाढ़ा सिरप को पानी के साथ मिलाते हैं, ठीक है। सिरप को पानी के साथ पतला करना, यानी कि किसको पतला किया जा रहा है? सिरप को पतला किया जा रहा है, उस गाढ़ेपन को पतला किया जा रहा है एक्स्ट्रा पानी मिलाकर, ठीक है। जैसे आपका तेजाब हो गया, ठीक है, एसिड हो गया, एसिड ये तेजाब, ठीक है। देखिए उसका जो प्रयोग है, प्रयोगशाला में एसिड को पानी के साथ मिलाकर सुरक्षित स्तर पर लाया जाता है। ये मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है, कि अगर ये डाइल्यूशन अगर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो प्रोसेस है वो क्यों है ऐसा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में सिंपल सी चीज पूछी गई थी, डाइल्यूशन, ठीक है। क्योंकि देखिए क्वेश्चन मॉडिफाइड करते हैं, ठीक है, और कंफ्यूजन वहीं पे जाके हो जाती है, ठीक है। बेशक आती होंगी चीजें ये कि यार ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन देखिए कितना मॉडिफिकेशन क्वेश्चन है, ठीक है। किसी तरल को पानी या किसी अन्य तरल के साथ मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हो सकता है कि कुछ बच्चों का सॉल्यूशन सोचा हो, लेकिन इसका सही आंसर क्या निकला? इसका सही आंसर निकला ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डाइल्यूशन, यानी कि पतला करना, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, और इसी फॉर्म में आपको ये सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, द सिंपल मैथड ऑफ सेपरेटिंग एन इनसॉल्यूबल सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड इज कॉल्ड एज, ठीक है। यानी कि तरल से अघुलनशील ठोस को अलग करने की सरल विधि को हम क्या कहते हैं? डिस्टिलेशन कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं, फिल्ट्रेशन कहते हैं, या फिर सेडिमेंटेशन कहते हैं? जल्दी से बताइए अपना सही आंसर। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तरल से, लिक्विड है, अघुलनशील, ठीक है, यानी कि इनसॉल्यूबल सॉलिड, उसको अलग करना है, तो उसकी सरल विधि को हम क्या कहेंगे? सिंपल सा क्वेश्चन एग्जामिनर यही आपसे पूछ रहा है, ठीक है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? अगर आपने सोचा है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सेडिमेंटेशन, तो आप बिल्कुल है सही, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। देखिए सेडिमेंटेशन क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अघुलनशील ठोस पदार्थ, ठीक है, जो तरल में नहीं घुलते, ठीक है, उनको क्या करते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि ग्रेविटी की मदद से तरल के नीचे जमा होने दिया जाता है। आपने भी शायद ये एक्सपेरिमेंट कभी ना कभी किए होंगे, ठीक है। देखिए यह प्रक्रिया ठोस और तरल को अलग करने के लिए उपयोगी होती है, आपकी सेडिमेंटेशन, ठीक है। एग्जाम्पल देख, इसकी प्रक्रिया क्या होती है? देखिए मिश्रण को स्थिर, यानी कि बिना हिलाए छोड़ दिया जाता है, ठीक है। समय के साथ ठोस कण तरल के तल पर जो है वो जमा हो जाते हैं, ठीक है। ऊपर का साफ तरल आसानी से फिर अलग किया जा सकता है, ठीक है। ये आपने किए होंगे प्रोसेस, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल थोड़े से मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका कीचड़ युक्त पानी है, मडी वाटर है, ठीक है, मडी वाटर आपने किया, ठीक है, उसमें मिट्टी डाल दी, खुद ही डाल दी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? ठीक है, मिट्टी के कण पर क्या होगा? ठीक है, मिट्टी के जो कण हैं, ठीक है, तल पर क्या होंगे? वो जमा होते जाएंगे, यानी कि नीचे बैठते चले जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दूध से मलाई अलग करने के लिए भी उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया, ठीक है। तो देखिए ऐसे एग्जाम्पल से आप फिर और ज़्यादा समझते हैं, ठीक है। लेकिन इन क्वेश्चन से कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप थ्योरी क्लासेस नहीं पढ़ोगे, ठीक है, जब तक आप टेस्ट नहीं लगाओगे, ठीक है, तो फिर कुछ नहीं बनने वाला है, ठीक है। थ्योरी पढ़ ली, क्वेश्चन पढ़ लिए, क्योंकि देखिए हमारे जो टेस्ट है वो एमसीक्यू सीरीज है, कम से कम 5000 एमसीक्यू सीरीज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट आपको मिल लेंगे, ठीक है। तो व्हाट्सएप कर लेना, क्योंकि यूट्यूब पे सब चीज़ें नहीं करवाई जा सकती, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम चले रहते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट्सएप आप कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चंस आपके सामने है। देखिए डिकंटेशन इज अप्लाइड इन प्रिपरेशंस ऑफ, बताना है, जल्दी से बताइए। किसका उपयोग किसकी तैयारी में किया जाता है? डिकंटेशन इज अप्लाइड इन प्रिपरेशंस ऑफ
क्या ये ग्लोब्यूल्स यानी कि गोलियां बनाने के लिए तैयारी में किया जाता है, एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए, मदर टिंचर के लिए, या फिर सेकलैक के लिए, ठीक है, के लिए किया जाता है? जल्दी से बताइए, जल्दी से। डिकंटेशन किस लिए, उपयोग किसकी तैयारी में किया जाता है, किसकी तैयारी में होता है भाई? सोचिए सोचिए, आराम से सोचिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने सोचा है ऑप्शन नंबर सी यानी कि मदर टिंचर यानी कि मूल अर्क, ठीक है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशंस के बिना तो कोई बात ही नहीं बनती है। ठीक है, देखिए डिकंटेशन, ठीक है, का जो उपयोग है मदर टिंचर यानी कि मूल अर्क की तैयारी में किया जाता है, बस इतना याद रख लो। ठीक है, स्पष्टीकरण भी देख लेते हैं। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। देखिए मदर टिंचर यानी कि मूल अर्क होम्योपैथी में उपयोग किए जाने वाले औषधीय अर्क का प्राथमिक रूप होता है, बस याद रखो। लेक्चर्स नहीं लगाए हैं, यूनिवर्सिटी नहीं गए हैं, कॉलेज नहीं गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अध्यापक आता था पढ़ाने के लिए, नहीं आता था, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, लेकिन सरकारी नौकरी चाहिए, थ्योरी क्लासेस ज्वाइन कर लेना। ठीक है, थ्योरी क्लासेस, टेस्ट, मॉक टेस्ट और 5000 MCQ सीरीज काफ़ी है। ठीक है, 397 में से एक पोस्ट मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसे तैयार करने के लिए औषधीय पदार्थ जैसे पौधे, खनिज या अन्य सामग्री को एक विशेष रेशो में अल्कोहल या पानी में मिलाया जाता है। मिश्रण को कुछ समय के लिए रखा जाता है ताकि सक्रिय तत्व जो है वो घुल जाए। इसके बाद डिकंटेशन की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, जिसमें ठोस पदार्थ नीचे बैठने के बाद ऊपर का साफ तरल यानी कि मूल अर्क अलग कर लिया जाता है। सिंपल सी चीज यहां पर एग्जामिनर ने यही पूछी थी। उसने पूछा आपसे कि भाई मुझे बताइए कि ये जो डिकंटेशन है ये कहाँ पे अप्लाई किया जाता है, क्या ये गोलियों को बनाने में अप्लाई होता है, एक्सटर्नल एप्लीकेशन को बनाने में अप्लाई होता है, ठीक है, मदर टिंचर के लिए होता है, सेकलैक के लिए होता है? तो नहीं जी, डिकंटेशन का जो अप्लाई है, ठीक है, उसका जो प्रिपरेशन है वो किसकी तैयारी में किया जाता है? वो किया जाता है मदर टिंचर की तैयारी में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, और हमने यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लिया कि भाई क्यों होता है। ठीक है, और इस प्रक्रिया का महत्व क्यों है, डिकंटेशन का महत्व क्यों है? क्यों महत्व है? क्योंकि ठोस कण और अन्य अवांछनीय तत्व यानी कि अनवांटेड एलिमेंट्स को हटाने के लिए, और साथ में क्या, शुद्ध और प्रभावी मदर टिंचर प्राप्त करने के लिए डिकंटेशन का महत्व जो है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। देखिए क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में हमारी टीम ने ऐड ऑन किए हैं ताकि आपको थोड़ा सा और उलझाया जाए इन क्वेश्चंस के माध्यम से। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर क्या बात हो रही है। द प्रोसेस इन विच undissolved particles are separated from liquid through a membrane as a result for a mechanical force is called as। वेरी गुड क्वेश्चन है ये। ठीक है, एक यांत्रिक बल के परिणाम स्वरूप झिल्ली के माध्यम से अभिलेय कणों को तरल से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अब बताइए, क्या उसे हम डाइल्यूशन कहेंगे, डिकंटेशन कहेंगे, फिल्ट्रेशन कहेंगे, या फिर प्रेसिपिटेशन कहेंगे? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या बात हो रही है, एक यांत्रिक बल के परिणाम स्वरूप झिल्ली के माध्यम से अभिलेय कणों को तरल से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? बताइए जल्दी से, क्या कहेंगे? देखिए ऐसे ही कंफ्यूज किया जाता है क्वेश्चंस में। ठीक है, बताइए जल्दी से बताइए। देखिए अगर आपने सोचा है ऑप्शन नंबर सी यानी कि फिल्ट्रेशन, निस्पंदन, तो आपका आंसर है बिल्कुल सही। देखिए अब क्यों है इसका ये आंसर। ठीक है, देखिए फिल्ट्रेशन यानी कि निस्पंदन एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें तरल, लिक्विड और अविलेय इनसॉल्युबल कणों को अलग करने के लिए झिल्ली या फिल्टर का उपयोग किया जाता है। देखिए इसमें तरल झिल्ली के छोटे छिद्रों से गुजर जाता है, जबकि अविलेय कण यानी कि इनसॉल्युबल पार्टिकल्स झिल्ली पर रुक जाते हैं। सिंपल सी चीज थी, इसलिए फिल्ट्रेशन। ठीक है, क्वेश्चंस अब आपको ये बहुत आसान लगेगा कि हाँ ये फिल्ट्रेशन समझ आ गई, एकदम से समझ आ रही हैं चीजें कि क्यों फिल्ट्रेशन है। ठीक है, क्योंकि झिल्ली की बात हो रही है। ठीक है, फिल्ट्रेशन। ठीक है, लेकिन एग्जामिनर उलझाता है क्वेश्चंस में। ठीक है, अब थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए पुरानी विधि के अनुसार वर्ग 1 से 4
तक के मूल अर्क की तैयारी में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? क्या ये सब्लिमेशन का, फिल्ट्रेशन का, डिस्टिलेशन का या फिर क्रिस्टलाइजेशन का यूज किया जाता है? पुरानी विधि के अनुसार 1 से 4 तक के मूल अर्क की तैयारी में। ठीक है, बताइए। देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फिल्ट्रेशन। देखिए, मदर टिंचर मूल अर्क की तैयारी में फिल्ट्रेशन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसका उपयोग अविलेय कणों को तरल से अलग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, पुरानी विधि ओल्ड मेथड में जब पौधों या अन्य पदार्थों से अर्क निकाला जाता है तो फिल्ट्रेशन द्वारा अशुद्धियां या और अविलेय कण हटाए जाते हैं ताकि केवल सक्रिय तत्व ही अर्क में बने रहें। ठीक है, क्योंकि बाकी तो हमें क्यों चाहिए? ठीक है, जो एक्टिव एलिमेंट्स है, ठीक है, वही हमें चाहिए। ठीक है, इस प्रक्रिया से अर्क की शुद्धता सुनिश्चित की जाती है और उसमें मौजूद कोई भी अवांछनीय तत्व, अनवांटेड एलिमेंट्स या ठोस कण हटा दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट आपके सामने है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स is used while preparing the mother tincture according to the new method of preparation of mother tincture? देखिए, यहाँ पर बात हो रही है मूल अर्क की तैयारी की नई विधि के अनुसार मूल अर्क तैयार करते समय निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? अब तो सभी को आना चाहिए, बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। मूल अर्क की तैयारी की नई विधि के अनुसार मूल अर्क तैयार करते समय निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? जल्दी से बताइए। देखिए, अगर आपने सोचा है ऑप्शन नंबर ए यानी कि डिकंटेशन, अगर आपने सोचा है तो वेल डन, आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर। ठीक है, मूल अर्क की तैयारी की नई विधि में डिकंटेशन विधि का उपयोग किया जाता है। मैंने आपको जैसे बताया, डिकंटेशन एक प्रक्रिया है जिसमें ठोस कणों को एक तरल से अलग करने के लिए तरल को धीरे से ऊपर उठाकर अलग किया जाता है। मदर टिंचर मूल अर्क की तैयारी में क्या होता है? औषधीय पदार्थों को अल्कोहल या अन्य तरल में घोलने के बाद ठोस अवशेष नीचे बैठ जाते हैं। फिर डिकंटेशन विधि का उपयोग करके शुद्ध तरल को अलग कर लिया जाता है। सिंपल सा प्रोसेस। ठीक है, यह विधि मिश्रण से अवांछनीय ठोस कणों को हटाने में मदद करती है और एक शुद्ध अर्क प्राप्त करने में सहायक होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ 2 or more miscible liquid having different boiling points by the application of heat and later condensing the vapors is known as। ठीक है, देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम इसलिए करवाते हैं ताकि सभी को समझ जाए। ठीक है, 2 या अधिक मिश्रणीय तरल पदार्थों को उनके विभिन्न क्वथनांक के आधार पर गर्मी के उपयोग के बाद, ठीक है, गर्मी के उपयोग और बाद में वाष्पों को संघनित करके अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, डिकंटेशन या फिर डिस्टिलेशन क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। 2 या 2 अधिक मिश्रणीय तरल पदार्थों को उनके विभिन्न क्वथनांक के आधार पर, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर गर्मी के उपयोग और बाद में वाष्पों यानी कि वेपर्स को संघनित करके अलग करने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? बताइए। अगर आपने सोचा है ऑप्शन नंबर डी यानी कि डिस्टिलेशन, तो आपका आंसर है बिल्कुल सही। डिस्टिलेशन एक भौतिक प्रक्रिया है जिसका उपयोग 2 या 2 से अधिक मिश्रित तरल पदार्थों को उनके विभिन्न क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट्स के आधार पर अलग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस नहीं है ये, अगर आपको लग रहे हैं कंफ्यूज करते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सैक्रम लैटिस। ठीक है, यानी कि सैक्रम लैटिस की तैयारी की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए सैक्रम लैटिस की जो तैयारी है, प्रोसेस है, वो होती है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। ठीक है, लेकिन ऑप्शन बताइए क्या इसका सही आंसर होगा। देखिए सैक्रम लैटिस की तैयारी की प्रक्रिया के दौरान हम कौन सी विधि का यूज करते हैं? हम करते हैं क्रिस्टलाइजेशन का यूज। ठीक है, देखिए क्रिस्टलाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें
एक पदार्थ के घोल से ठोस क्रिस्टल बनते हैं। ये तब होता है जब किसी घोल में घुला पदार्थ एक निश्चित तापमान पर, एक निश्चित टेम्परेचर पर या उपयुक्त परिस्थितियों में ठोस रूप में बदलने लगता है। ठीक है, अब देखिए सैक्रम लैटिस होता क्या है। देखिए सैक्रम लैटिस की तैयारी में क्रिस्टलाइजेशन विधि का उपयोग पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। बस इतना याद रख लो, ठीक है, ताकि अवांछनीय तत्वों को, ठीक है, हटाया जा सके और शुद्धता बढ़ाई जा सके। इस प्रक्रिया में घोल को ठंडा किया जाता है या धीरे धीरे सघन किया जाता है, जिससे पदार्थ के क्रिस्टल बनते हैं और फिर उन्हें अलग कर लिया जाता है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ें हैं, लेकिन जब तक आप थ्योरी क्लासेस नहीं लगाओगे, ठीक है, प्रॉपर वे में नहीं पढ़ोगे, प्रॉपर वे में टेस्ट नहीं लगाओगे, तब तक 397 पोस्ट में से एक मतलब मुश्किल हो जाएगा, दिक्कत करेगी आपको। ठीक है, वैसे तो मैं यही चाहूँगा, ठीक है, कि आपकी सिलेक्शन हो, सरकारी नौकरी मिले सबको, ठीक है, ताकि एक फ्यूचर सिक्योर हो। और भाई सोचना भी चाहिए, सिंपल सी चीज़ है, सोचना पड़ेगा। ठीक है, पैसे के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, घर परिवार के लिए, सोसाइटी के लिए भाई सोचना पड़ेगा। आज मेहनत नहीं होगी तो फिर बुढ़ापे में बहुत दिक्कत आएगी फिर। ठीक है, इसलिए सोचना पड़ता है चीज़ों को लेकर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग द मदर टिंचर बाय परकुलेशन? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए बताइए जल्दी से। स्त्रवण विधि द्वारा मूल अर्क तैयार करते समय निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन या फिर कंडेंसेशन? बताइए जल्दी से, जल्दी से सोचिए 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 सोचिए। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फिल्ट्रेशन, निस्पंदन। ठीक है, स्त्रवण विधि। देखिए मैसेरेशन मेथड क्या है? देखिए मैसेरेशन मेथड में औषधीय पौधों को एक तरल में डुबोकर रखा जाता है ताकि इसके सक्रिय तत्व उसमें घुल जाएं, जो एक्टिव एलिमेंट्स है उसमें घुल जाए। ठीक है, इसको हम कहते हैं मैसेरेशन मेथड। क्या होता है? मैसेरेशन मेथड में औषधीय पौधों को एक तरल में डुबोकर रखा जाता है ताकि इसके सक्रिय तत्व जो है वो इसमें घुल जाएं। ठीक है, इसके बाद निस्पंदन यानी कि फिल्ट्रेशन विधि का उपयोग किया जाता है ताकि घुलनशील तत्वों को अलग किया जा सके और अवशेष ठोस पदार्थ को हटा दिए जा सके। देखिए ये विधि मूल अर्क मदर टिंचर की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, जिससे केवल सक्रिय तत्वों को प्राप्त किया जा सके। ठीक, क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एल्कोहल? जल और अल्कोहल के मिश्रण से अल्कोहल को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? ठीक है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था कि एक टाइप के क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। प्रेसिपिटेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन या फिर फिल्ट्रेशन? जल और अल्कोहल के मिश्रण से अल्कोहल को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से हम कौन सी विधि का यूज करेंगे? बताइए। देखिए इसका सही आंसर होगा डिस्टिलेशन। ठीक है, देखिए डिस्टिलेशन मैंने आपको ऊपर भी बताया, विधि का उपयोग जल और अल्कोहल के मिश्रण से अल्कोहल को अलग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, डिस्टिलेशन एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग तरल मिश्रणों से घटक पदार्थों को उनके क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट्स के आधार पर अलग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जल और अल्कोहल के मिश्रण में अल्कोहल का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जल से कम होता है। ठीक है, इसलिए आसवन प्रक्रिया के दौरान अल्कोहल पहले वाष्पित वेपोराइज्ड होता है। ठीक है, फिर इन वाष्पों को संघनित करके अल्कोहल को अलग कर लिया जाता है, जबकि जल क्या होता है? रेसिड्यू होता है। ठीक है, यानी कि अवशिष्ट रहता है। ठीक है, तो देखिए हमने इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा है। ठीक है, लेकिन सारी चीज़ें अगर आपको कवर करनी है तो सिंपल सी चीज़ है, मैंने आपको स्टार्टिंग में कह दिया है। ठीक है, कि अगर आप थ्योरी क्लासेस ज्वाइन करते हैं जो कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, अब आप उन्हें अपने टाइम के अकॉर्डिंग कभी भी अपने टाइम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जितनी बार देख सकते हैं, और सरकारी नौकरी लगने तक आपके पास ये एक्सेस होगा, कोर्स का एक्सेस होगा। ठीक है, ये मतलब क्लोज नहीं होगा कभी भी। ठीक है, तो आप फ़ायदा उठाइए। 397 पोस्ट है, एक सीट आपको लेनी है, सरकारी सीट, और फिर मज़े ही मज़े। ठीक है, तो देखिए सिंपल सी चीज़ है, जिसके पास सरकारी नौकरी है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं तो अपने आप को फिर सिक्योर फील करता ही है। ठीक है, व्हाट्सएप कर लेना। ठीक है, 999 फीस है, लाइफ चेंजिंग फीस है, मैं इतना कह सकता हूँ। नहीं तो आपको पूरे भारत में 10,000 से नीचे होम्योपैथी का कोर्स नहीं मिलेगा, वो भी डेली टेस्ट के साथ। ठीक है, और 5,000 MCQ सीरीज, वो भी दोनों भाषाओं में। ठीक है,
तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बुक्स का भी इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, नोट्स जितने भी हैं, ठीक है, एक्सपर्ट्स के अंडर दोनों भाषाओं में वो भी आपको मिल जाएंगे। कंप्लीट एडिशन है, बस ज्वाइन कर लो, चुपचाप बस ज्वाइन कर लो और फिर अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी करना शुरू कर दो, ठीक है, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। धन्यवाद।